हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्डेक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं विज्ञान अभिदर्शक एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं साइंस और टेक के जितने भी क्वेश्चन हैं जो स्टेट पीएससी ने पूछे हैं, इसके अलावा जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीएससी, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस और टेक के, ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को आपको इसमें मिलेंगे, जो आपको आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस विज्ञान अभिदर्शक सीरीज में मैं साइटोलॉजी से स्टार्ट करूंगा। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आर रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, कार्य एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है इसके साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। आप याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जहां भी आपको टर्म मिल जाए साइटो, साइटो का मतलब ही होता है सेल, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। देयरफॉर द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है कोशिका विज्ञान। ये हमेशा इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा साइटोलॉजी, क्योंकि हिंदी में समझ में आता कोशिका विज्ञान कि कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी इसमें होगी। अगला ऑप्शन देखते हैं बायोलॉजी। यहाँ पे आप देखें, बायोस का मतलब होता है लिविंग, हिंदी में इनको बोलेंगे जीवित, और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी। देयरफॉर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। जीवित जीवों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। थर्ड ऑप्शन की तरफ आप ध्यान दें। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी। जहां भी टर्म आपको मिल जाए हिस्ट, आप साथ में नोट डाउन भी करते चलें। हिस्ट का मतलब होता है टिश्यूज, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊतक। तो हिस्ट का मतलब हो गया टिश्यूज, हिस्टोलॉजी, लॉजी मतलब होगा टू स्टडी। देयरफॉर द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और चौथा ऑप्शन आप देखें पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आते हैं पैथोजेंस। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं बैक्टीरिया, सेकंड आता है वायरस, थर्ड आता है प्रोटोजोआ, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। ये सारे कहलाते हैं पैथोजेंस, और इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल की स्टडी की जाती है, उसकी संरचना, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, सभी के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के पिता कौन है। तो आप यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था साइंस, तो इसमें क्या क्या देखा जाता है। इसमें आता फिजिक्स, सेकेंड इसमें आता केमिस्ट्री, और थर्ड इसमें आता बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो ब्रांच हो जाती है, एक हो जाती है क्या बॉटनी, और एक हो जाती है जूलॉजी। तो यहाँ पे देखें, पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। फादर ऑफ साइंस, द करेक्ट आंसर इज अरिस्टोटल। हिंदी में इनको अरस्तु के नाम से जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, अरिस्टोटल। अब बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स से नीचे लिखा हुआ है, ये कौन है, ये आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ केमिस्ट्री, बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, करेक्ट है लेवोसियर। फादर ऑफ साइंस अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी लिखा, इनके फादर भी अरिस्टोटल ही हैं। फादर ऑफ देखें बॉटनी, ये है थियोफ्रास्टस, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी कौन है, ये भी है अरिस्टोटल ही है। तो अरिस्टोटल को आपको याद रखना है। फादर ऑफ साइंस एक, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, तीनों ही कौन है, अरिस्टोटल। इसके अलावा अरिस्टोटल का नाम आता एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का अध्ययन करना, हिंदी में इसको बोला जाता है भ्रूण। इसके फादर भी किसको बोला जाता है, ये भी कहलाते हैं अरिस्टोटल।
तो उसको आप याद रखें, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें आंसर आएगा आपका अरिस्टोटल। फादर ऑफ फिजिक्स है आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनेल इन पॉलीफॉर्म इज नोन एज, कोशिकांग जो बहुरूपता प्रदर्शित करता है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइसोसोम। ये सी होना था, ए ऑप्शन लिखा, कोई दिक्कत नहीं। लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का पहले काम देख लेते हैं, लाइसोसोम काम क्या करता है। लाइसोम का काम होता है जो पुराने जो ऑर्गेनेल होते हैं सेल के अंदर, ये उनको खत्म करने का काम करता है। सपोज आप देखें, ये हो गया क्या, ये हो गया लाइसोसोम। ये सपोज मान लीजिए ये है राइबोसोम। अब इस राइबोसोम की एज हो गई है कंप्लीट, तो उसको खत्म करने का काम, ये काम किसका है, ये है लाइसोसोम का काम। तो ये क्या काम करेगा, रनिंग डायग्राम है, अगले स्टेप में आप देखें। ये जो है ये लाइसोसोम ही है और ये है आपका राइबोसोम। तो लाइसोसोम ने अपना स्ट्रक्चर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अगले डायग्राम में देखें, इसने अपनी मेम्ब्रेन को यहां से जोड़ लिया, तो राइबोसोम इसके अंदर आ गया। तो अब लाइसोसोम ने क्या काम किया, लाइसोसोम ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर छोड़े। किसके ऊपर, इस राइबोसोम के ऊपर छोड़े। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये राइबोसोम का डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया और एनर्जी कंज्यूम कर ली गई। इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम ने इस राइबोसोम का निपटान कर दिया, क्योंकि इसकी एज कंप्लीट हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं जाके ये खत्म होता। तो आप गौर से देखें, ये पहला स्ट्रक्चर किसका है, ये लाइसोसोम का है। ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखें, ये भी लाइसोसोम का है। ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखें, ये भी लाइसोसोम का है। इसका मतलब लाइसोसोम सेल के अंदर अलग अलग रूपों में मिलता है, अलग अलग संरचनाओं में मिलता है। इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया पॉलीफॉर्म, या हिंदी बोलते बहुरूपता, या इसी को बोला जाता पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स होता है स्ट्रक्चर या साइज। तो अलग अलग आकारों में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गेनेल है, तो करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। तो इसका मेन फंक्शन मैं आपको बता दूं, इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है पाचन। किसका मेन फंक्शन होता है, ये लाइसोम का फंक्शन होता है। पाचन क्यों है, ये अभी आप देखिए राइबोसोम था, इसने क्या काम किया, इस राइबोसोम को खत्म करके इसको डाइजेस्ट कर दिया, इसका पाचन कर लिया, और एनर्जी इस लाइसोम के द्वारा यूज कर ली गई, इसलिए डाइजेशन इसका मेन फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। इनको साइटोलॉजी का फादर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। कहाँ पे देखा था, इसने कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या होता है, पहले बोतल के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन होता था, तो उसको बोला गया कॉर्क। तो उसका उन्हें टीएस काटा, तो इसमें उन्हें बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। बी हाइव मतलब होता मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचनाएं, जिसको रॉबर्ट हुक ने पहली बार क्या नाम दिया था, इनको नाम दिया था सेल। इसका मतलब भी बताया था, विच मीन्स कंपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, रॉबर्ट हुक। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। ये कौन है, यदि आपने सेल का डायग्राम देखा हो, ये जो सेल मैं बना रहा हूं ये एनिमल सेल है। ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। हिंदी में इसको बोला जाता है नाभिक या केंद्रक। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। थर्ड नाम देखें आप, बेंडा। इसने क्या काम किया, इसने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय बेंडा। इनका नाम भी बहुत बहुत काम का है। और अगला नाम और देख ही लें आप, स्वानसन। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता। तो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, रॉबर्ट हुक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अभी मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर है बी, डाइजेशन, पाचन करना। क्यों, क्योंकि पुराने ऑर्गेनेल को ये क्या करता है, ये खत्म कर देता है, डिस्कार्ड यहीं पे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नोन एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल। कोशिका का मुख्य प्रबंधक कौन कहलाता है, या कोशिका का मुख्य प्रबंधक कौन सा अंगक या ऑर्गेनेल होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, इसका मैं करेक्ट आंसर पहले बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस।
इसको बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल। क्यों बोला जाता है? न्यूक्लियस ये क्या है? सेल का मेन कंपोनेंट है। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है सबको कंट्रोल करने का काम इसी न्यूक्लियस का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का मुख्य प्रबंधक। सेकंड हम देखें क्लोरोप्लास्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्लोरोफिल। ये क्या काम करता है? इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सहयोग करना। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ स्टार्च बनता है। जबकि राइबोसोम क्या काम करता है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण कराना। यह कहाँ मिलेगा आपको राइबोसोम? ये सपोज ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को चिपके हुए होते हैं यहाँ पे क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इससे जुड़ा हुआ रहता है क्या? राइबोसोम। तो यहाँ पे होता प्रोटीन का सिंथेसिस, इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन्स फैक्ट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी बोलते डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। डीएनए दो ऑर्गेनेल हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है न्यूक्लियस। हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे डीएनए देखने को मिलता है, दो ऑर्गेनेल को आपको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, खोज ना होके यहाँ बोले आविष्कार, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, अर्नेस्ट रस्का एंड नॉल। हिंदी में आपको लिखा मिल जाएगा नॉल एंड रस्का। तो नॉल और रस्का ने पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। इसकी मैग्नीफाइंग पावर, हिंदी में इसको बोलते आवर्धन क्षमता, होती है 2 लाख गुना। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 2 लाख गुना बड़ा करके इससे देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपने सुना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जितने भी स्कूल्स होते हैं और जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है। क्यों? यहाँ पे 2 लेंस लगे होते हैं, एक लगा होता ऑब्जेक्ट के पास में तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट लेंस, और दूसरा लगा होता है जहां से आप इसको देखते हैं आंख के पास में, तो इसको बोला जाता है आई पीस। इसलिए इसको क्या नाम दिया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जबकि जेकेरियस जेनसन का नाम जुड़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप से। हिंदी में इसको बोला जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेकेरियस जेनसन ने। चौथा नाम और देख ही लेते हैं फ्लेमिंग। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था क्या? फिला। तो माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म फिला किसने दिया था? ये दिया था फ्लेमिंग ने। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है बी, अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल। के यहाँ पे साइलेंट। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटी कोशिका होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये है क्या? ये दरअसल एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोले तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो इसकी पूरी एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में सबसे छोटी कोशिका होती है। कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। और जो ऑप्शन है इनको भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच एग, ये आता है बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। सेकेंड ऑप्शन आप देखें नर्व सेल, हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, ये होती है लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबी कोशिकाएं किसमें? प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम। जंतु जगत और पादप जगत में सबसे लंबी कोशिकाएं किसकी होती हैं? ये होती हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। यहाँ आप देखिए मैंने कुछ लिखा हेम्प फाइबर, हिंदी में बोला जाता है गांजे का पौधा। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, यदि क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइबर इन प्लांट किंगडम,
पादप जगत में सबसे लंबे तंतु या लंबी कोशिकाएं किसकी होती हैं? तो अब याद रखना, फर्स्ट पे आता है हेम्प फाइबर, हिंदी बोलते हैं गांजे के पौधे के तंतु, और सेकंड पे आता है जूट फाइबर। यदि यदि हेम्प ऑप्शन में ना मिले तो आपको जूट मिलेगा ऑप्शन में। और यदि इसके साथ नर्व सेल है और पूछा गया है कि पूरे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल किसकी है, तो आंसर क्या लगाओगे? नर्व सेल। और केवल पौधों की बात करें तो हेम्प फाइबर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है डी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से क्या निकलती है? एनर्जी लिबरेट होती है, ऊर्जा यहाँ से निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। जबकि न्यूक्लियस को, अभी मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का मुख्य प्रबंधक। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वैक्यूल्स, हिंदी में इसको बोला जाता है रिक्तिकाएं। ये कहाँ देखने को मिलती हैं? ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेंगी। प्लांट सेल कुछ इस तरीके की हेक्सागोनल सेल होती है। यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। इस वैक्यूल्स में क्या होता है? इसमें होता पानी, इसमें होता वेस्ट प्रोडक्ट, अवशिष्ट पदार्थ, ढेर सारे एमाइनो एसिड, इसके अलावा प्रोटीन, बहुत सारे पिगमेंट, ये स्टोर करके रखता है। तो ये प्लांट सेल काम क्या करती है? ये जो आवश्यकता से अधिक चीजें हैं वो यहाँ पे स्टोर करके रखती है, जब इनका यूज होता है यहाँ से ये चीजों को निकाल लेती है। इसलिए इस वैक्यूल्स को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का स्टोर हाउस इसे कहा जाता है। तो ये तो थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये वही क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम ने पूछे हैं। आगे वाली सीरीज में साइकोलॉजी के मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो यहाँ से मैं थ्योरी को भी एक बार रिवाइज करते चलता हूँ। साइकोलॉजी से जुड़े हुए सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी दे दूंगा, साथ में एंड स्क्रीन भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके आपके सुझाव मुझे आप बताते रहें कि आगे कौन से आपको टॉपिक पसंद आ रहे हैं, या कौन से टॉपिक में आप वीडियोस देखना चाहते हैं, या कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा जा रहा है। हालांकि सारे टॉपिक मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।